Hello friends, today we are going to study the last concept of lycopyrone, that is lycopyrone genotypes and merozygote concept. ठीक है, तो पिछले वीडियो में आपने डिफरेंट म्यूटेंट्स पढ़े होंगे जहाँ पे ये बहुत सारे ऐसे लिखे होंगे लाइक आई म्यूटेंट मतलब आई प्लस आई माइनस ओ प्लस जेड प्लस माइनस, ऐसा कुछ आपने वहाँ पे देखा होगा. अगर नहीं देखा है तो गो टू माई प्ले लिस्ट एंड वॉच ऑल दोज वीडियोज़. ओके, तो वहाँ पे हमने अलग अलग देखा था सारे म्यूटेंट्स. अब कुछ इस तरीके का इन्होंने लिख दिया, एग्ज़ाम में ऐसा पूछा है आपसे. तो टू बी ऑनेस्ट व्हेन आई सॉ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट टाइम, तो बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम जेनेटिक बैकग्राउंड, जेनेटिक्स इतनी अच्छे से आती नहीं, सो फॉर मी दिस वॉज लाइक समथिंग अ लैटिन और हिब्रू लैंग्वेज. सो आज इसको हम समझते हैं कि ये लैटिन और हिब्रू का मतलब क्या है. ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इंस्टीड ऑफ हम ये लिखने की बजाय कि हमारा रिप्रेसर आई प्लस का मतलब कि रिप्रेसर प्रेजेंट है और नॉर्मल कंडीशन में कोई म्यूटेशन नहीं है. ओ प्लस का मतलब ऑपरेटर भी प्रेजेंट है और नॉर्मल है, कोई म्यूटेशन नहीं है. जेड प्लस का भी मतलब है कि आपका बीटा गैलेक्टोसिडेज के जीन नॉर्मल है. तो ये इतना लंबा चौड़ा ये लिखने की बजाय कि रिप्रेसर प्रेजेंट है, ऑपरेटर प्रेजेंट है, हमने इसको एक जीनोटाइप फॉर्म में लिख दिया. ठीक है, कि इसके लैक आई के जीन आई हैं तो उसको आई से प्लस में लिख दिया, ऑपरेटर को कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया. ठीक है, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि इस सिस्टम में, इस बैक्टीरिया में आपका बीटा गैलेक्टोसिडेज का एक्सप्रेशन होगा कि नहीं होगा इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर एंड इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर. इसका सिंपल सा मतलब है, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि एक बैक्टीरियल सेल है, उसके जो डीएनए है, उस डीएनए पे जो है आपके लैकोपेरॉन प्रेजेंट है, उस लैकोपेरॉन से बीटा गैलेक्टोसिडेज का एक्सप्रेशन होगा कि नहीं होगा इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर और इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर. तो दोनों कंडीशंस हमें देखनी है. अब आपको एग्जाम में जो पूछा जाएगा आप वो देखोगे कि इंड्यूसर की प्रेजेंस पूछिए कि एब्सेंस. तो एक्सप्रेशन जो होता है लैकोपेरॉन में, हम जो जीन का एक्सप्रेशन पढ़ते हैं उसके लिए हम 3 टर्म यूज़ करते हैं जो कि हमने पहले वीडियो में देख लिया था. कॉन्स्टिट्यूटिव कि मतलब जीन हमेशा एक्सप्रेस हो रहा है, कोई रेगुलेशन नहीं है. इंड्यूसिबल का मतलब होता है कि जब इंड्यूसर देंगे तब एक्सप्रेशन होगा, इंड्यूसर नहीं देंगे तो एक्सप्रेशन नहीं होगा. ठीक है, और नो एक्सप्रेशन मतलब ये तो अलग चीज़ है, जब आपका जीन ही नहीं होगा बीटा गैलेक्टोसिडेज का तो एक्सप्रेशन होगा ही नहीं. और अनइंड्यूसिबल, ये 3 तरीके का एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे होगा क्या. तो देखिए आपका जो लैक आई है वो नॉर्मल है, तो मतलब ये अपना रिप्रेसर बनाएगा. ठीक है, ये रिप्रेसर जो होंगे सब यूनिट्स के फॉर्म में सिंथेसाइज होंगे. ठीक है, इसके सारे सब यूनिट्स असेंबल होंगे. अब अगर आप इंड्यूसर नहीं देते हो, इंड्यूसर एब्सेंट है, इसका मतलब ये रिप्रेसर एक्टिव रहेगा तो ये जाके ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा. अगर ये ऑपरेटर से बाइंड किया तो यहाँ ऑपरेटर से पहले प्रमोटर था, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज था जो कि एक्सप्रेशन करवाता, बट क्योंकि रिप्रेसर यहाँ बाइंड किए हुआ है तो ये जो पाथ है ये ब्लॉक हो गया आरएनए पॉलीमरेज के लिए. इट मीन्स उससे जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा. ठीक है, तो इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर अगर ऐसा जीनोटाइप दिया हुआ है आपको तो यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं होगा. ठीक है, नो एक्सप्रेशन. ठीक है, अब अगर आप इंड्यूसर देते हो, ठीक है, आपने इंड्यूसर दे दिया, इंड्यूसर प्रेजेंट है, तो ये इंड्यूसर जाके क्या करेगा, आपका बाइंड कर जाएगा. ठीक है, मान लीजिए ये इंड्यूसर है, ये ऑपरेटर से अपने इंड्यूसर बाइंडिंग साइट पे बाइंड कर गया. अब आपका ये जो रिप्रेसर है ये हो गया इनएक्टिव. ठीक है, ये इनएक्टिव हो गया तो अब क्या होगा, ऑपरेटर खाली है, प्रमोटर पे जो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया हुआ है उसके लिए पाथ क्लियर हो गया, वो आसानी से जाएगा, एक्सप्रेशन करवा देगा. तो यहाँ पे जो होगा आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इस जीनोटाइप में जो जीन एक्सप्रेशन है नेट रिजल्ट क्या आया, तो ये जो एक्सप्रेशन हुआ है ना, इसको हम बोलेंगे कि ये जो सिस्टम है, ये बैक्टीरिया जो है ये इंड्यूसिबल है.
ठीक है, जीन एक्सप्रेशन इंड्यूसिबल है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इंड्यूसर की प्रेजेंस में ये एक्सप्रेस होगा और इंड्यूसर आप नहीं दोगे तो एक्सप्रेस नहीं होगा। तो ऐसे जीनोटाइप कभी भी पूछा जाए आपसे इस तरीके का, तो आप बोलोगे कि जीन एक्सप्रेशन इसमें इंड्यूसिबल होगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक और हम देखते हैं। ठीक है, इस तरीके का जीनोटाइप है। तो यहाँ पे एक और जीन दे दिया इन्होंने, परमिएज भी दे दिया। तो डोंट मतलब इतना आप घबराइएगा मत, सिंपली आपको दोनों जीन का पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए एक्सप्रेस होगा कि नहीं होगा। तो ठीक है, यहाँ हम देखते हैं। इसमें भी वही देखना है कि ये जो लैकोपेरॉन है, ये जो जीनोटाइप है, इसमें एक्सप्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर और इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर क्या रहेगा। तो हम यहाँ समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो आपका लैक आई है ये म्यूटेटेड है। ठीक है, कुछ गाइस बाहर बारिश हो रही है, सो जस्ट एंजॉय इट। ठीक है, वाइट नॉइज़ है ये, फाइन, ओके। तो आई माइनस का मतलब है कि रिप्रेसर या तो सिंथेसाइज नहीं हुआ है, नो रिप्रेसर, या फिर इसकी जो डीएनए बाइंडिंग साइट है ना, डीएनए बाइंडिंग डोमेन, ये म्यूटेटेड है। ठीक है, तो इट मीन्स टू से ये रिप्रेसर से बाइंड नहीं कर सकता। ठीक है, अब चाहे आप इंड्यूसर दो, ठीक है, इंड्यूसर अगर एब्सेंट है तब भी ये बाइंड नहीं करेगा क्योंकि इसकी डीएनए बाइंडिंग डोमेन ही डैमेज है, म्यूटेटेड है। या फिर आप इंड्यूसर ना दो या ना दो, मतलब उसकी प्रेजेंस हो या एब्सेंस हो, दोनों कंडीशन में ये बाइंड नहीं करेगा। जब ये दोनों कंडीशन में बाइंड नहीं करेगा, इसका मतलब यहाँ पे जो आपका प्रमोटर है उससे तो आपका एक्सप्रेशन होता रहेगा, चाहे इंड्यूसर आप दे रहे हो या ना दे रहे हो, तो दोनों कंडीशन में आपका एक्सप्रेशन होगा। यहाँ भी एक्सप्रेशन हो रहा है, यहाँ भी एक्सप्रेस हो रही है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे जो है, जो जीन एक्सप्रेशन है वो इंड्यूसर के कंट्रोल में है ही नहीं, मतलब हमेशा एक्सप्रेस हो रहा है। तो ऐसे जीन एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन। समझ आ गया। अब यहाँ से एक और ट्रिकी चीज़ बन सकती है कि ये तो हमें समझ आ गया कि जो जीन एक्सप्रेशन है कॉन्स्टिट्यूटिव होगा, इंड्यूसर पे कोई डिपेंडेंट नहीं होगा, लेकिन वो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि अच्छा बताइए परमिएज का एक्सप्रेशन होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा, या बीटा अलग से पूछ लिया बीटा गैलेक्टोसिडेज का होगा कि नहीं होगा। तो आप फटाक से बस ये मत लिख देना कि कॉन्स्टिट्यूटिव, वो देखना कि क्या किस जीन के लिए पूछा है। तो क्योंकि बीटा गैलेक्टोसिडेज आपका प्रेजेंट है तो इसके लिए तो आपका एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूटिव होगा, लेकिन जो परमिएज के जीन है लैक वाई जो है ये एब्सेंट है। तो यहाँ पे कुछ भी हो, ठीक है, ऑपरेटर लैक रिप्रेसर कैसा भी हो, जब ये जीन ही नहीं प्रेजेंट है तो परमिएज का एक्सप्रेशन ही नहीं होगा। तो लैक वाई जो होगा ना, इसका एक्सप्रेशन नहीं होगा, नो एक्सप्रेशन, बट लैक जेड का जो एक्सप्रेशन होगा वो कॉन्स्टिट्यूटिव होगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि जिस जीन के बारे में पूछा है ना वो प्रेजेंट है कि नहीं है, वरना सिर्फ आप ये देख के मत लगा देना कि ऑपरेटर और रिप्रेसर कैसा है, उसके बेसिस पे आप कॉन्स्टिट्यूटिव या इंड्यूसिबल नहीं लगा सकते, जीन को भी आपको देखना पड़ेगा। क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब हम एक और जीनोटाइप समझते हैं। ठीक है, वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, तो ये OC से आपको समझ आ रहा है कि ऑपरेटर में कुछ म्यूटेशंस हैं। ठीक है, अब हम यहाँ समझते हैं। देखिए वही सेम कंडीशन इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर एंड इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। तो यहाँ से रिप्रेसर तो आपका नॉर्मल बनेगा। ठीक है, ये रिप्रेसर, ठीक है, जब अगर आप इंड्यूसर नहीं देते हो, इंड्यूसर जो है एब्सेंट है, तो इसको यहाँ बाइंड करना था ऑपरेटर पे जाके, लेकिन ये बाइंड नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑपरेटर आपका म्यूटेटेड है। ठीक है, अब अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है तब तो बाइंड ही नहीं करेगा किसी भी हाल में, ठीक है, क्योंकि इंड्यूसर उसके साथ बाइंड किया है। तो बोथ कंडीशन ये ऑपरेटर से बाइंड ही नहीं कर सकता। तो जब ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा तो दोनों कंडीशन में एक्सप्रेशन होंगे, यहाँ भी एक्सप्रेस होगा जीन, यहाँ भी होगा। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन।
ठीक है। तो अगर ऐसा जीनोटाइप दिया है और आपसे पूछा है कि बीटा गैलेक्टोसिडेज का एक्सप्रेशन कैसा होगा, तो वो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होगा। क्लियर हो गया। तो ये तो था कि आपके एक बैक्टीरियल सेल है, उसमें जो उसके क्रोमोसोम है उस पर लाइकोपेरॉन जो है अगर ऐसा प्रेजेंट है, कुछ इस तरीके का है उसका जीनोटाइप, उसके जीन्स कुछ ऐसे हैं, तो क्या एक्सप्रेशन होगा। अब हम समझते हैं मीरोजाइगोट, ठीक है, कि मीरोजाइगोट क्या होता है। ठीक, तो आप सब लोगों ने सुना होगा, हैप्लॉइड सबको पता होगा क्या होते हैं, डिप्लॉइड पता होगा, ठीक है, सारे वर्ड्स। गाइस आई एम नॉट फ्रॉम जेनेटिक्स, तो प्लीज़ अगर कोई ऐसे वर्ड इधर उधर हो जा रहे हैं तो काइंडली पार्डन मी, ठीक है। हैप्लॉइड का मतलब होता है एक सिंगल क्रोमोसोम है, ठीक है, कोई मतलब पैटर्नल मैटरनल वाला केस नहीं है, ठीक है। डिप्लॉइड में क्या होता है कि एक पूरा एक सेट होता है क्रोमोसोम का, ठीक है, एक पैटर्नल होता है, एक मैटरनल होता है, ठीक है, मतलब दो क्रोमोसोम होते हैं, एक मदर का होता है, एक फादर का होता है, ठीक है। तो ये तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड आपने समझ लिया। अब ये पार्शियल डिप्लॉइड क्या चीज़ है, या मीरोजाइगोट क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि हमने बैक्टीरिया में बहुत सारी प्रोसेस पढ़ी होंगी, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो उन सारी प्रोसेस में क्या होता है कि कोई एक्सटर्नल डीएनए होता है ना, वो बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली जो ट्रांसफ़र होता है कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है। तो यहाँ क्या होता है, देखो जैसे ये एक बैक्टीरिया था ना, ठीक है, जो हैप्लॉइड कंडीशन थी, इसका अपना खुद का क्रोमोसोम था। तो जो इसका खुद का क्रोमोसोम है ना, ठीक है, उसको हम एंडोजीनोड बोलते हैं, ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा। अब क्या हुआ, कोई दूसरा बैक्टीरिया था, उससे एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी, ठीक है, उस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू वाया प्लाज्मिड कोई ऐसा डीएनए था जो इसके अंदर आ गया, ठीक है। लेकिन ख़ास बात ये थी कि उस जैसे ये बैक्टीरिया का डीएनए, इसमें अपना इसका खुद का लाइकोपेरॉन होगा, ठीक है। तो ये जो नया डीएनए आया है वाया प्लाज्मिड, इसमें भी लाइकोपेरॉन है, ठीक है। तो अब क्या कह सकते हैं हम कि इस बैक्टीरिया ए में, ठीक है, ए बैक्टीरिया में लाइकोपेरॉन के दो जीन हो गए, ठीक है। तो ये लाइकोपेरॉन के लिए डिप्लॉयड हो गया, समझ आया। इट मीन्स टू से ये पूरा डिप्लॉयड नहीं है, किसी पर्टिकुलर जीन के लिए या पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट के लिए डिप्लॉयड हो गया है, तो उसे हम पार्शियल डिप्लॉयड ही कहते हैं। क्लियर हुआ। और इसी को हम कहते हैं मीरोजाइगोट, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल हैविंग, और ये जो नया डीएनए आया एक्सटर्नल डीएनए, उसको हम एक्सोजीनोड बोलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है कि a bacterial cell having a second copy of particular chromosomal region in the form of an exogenode, that is called as merozygote. तो bacterial cell is partially diploid as a result of DNA transfer process like conjugation and all. तो ये मीरोजाइगोट हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जब हमने जो जीनोटाइप वगैरह ये सब पढ़े थे, तो इसमें सिर्फ बैक्टीरिया के खुद के क्रोमोसोम का इफेक्ट आ रहा था, ठीक है, एंडोजीनोट जो भी एक्सप्रेशन करवाएगा। लेकिन जब बैक्टीरिया इस फॉर्म में होता है ना, ठीक, तो फिर जो है ये जो आपका एक्सटर्नल लाइकोपेरॉन आया है ना, ये भी इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो नेट जो रिज़ल्ट आएगा इन दोनों की वजह से जो एक्सप्रेशन आएगा ना, वो आएगा। सिर्फ अब हम इसको नहीं लेके कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, ये है आपका मीरोजाइगोट, ठीक है। तो हम ऐसा मानते हैं, ये जो आप पिंक वाला देख रहे हो, ये बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है एंडोजीनोड, और उसका जीनोटाइप कुछ इस तरीके का है, ठीक। और ये जो है ये कहीं और से आया है, प्लाज्मिड के थ्रू आया है ये लाइकोपेरॉन वाला डीएनए फ्रैगमेंट, तो इसको हम एक्सोजीनोड बोलेंगे। तो अब हमें अगर पूछा जाए कि इस बैक्टीरियल सेल में अब बताओ जीन एक्सप्रेशन क्या होगा इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर एंड इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के सेपरेट निकालने पड़ेंगे। पहले इसका निकालना पड़ेगा, ठीक है, फिर इसका निकालोगे आप जीन एक्सप्रेशन, और फिर नेट बताना है आपको। तो सबसे पहले हम ये वाला देखते हैं एंडोजीनोड का,
ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर देखते हैं, इंड्यूसर जब प्रेजेंट नहीं है तो क्या एक्सप्रेशन होगा। तो देखें यहाँ पे आप रिप्रेसर तो बनेगा, ठीक है। अब आपने जो है इंड्यूसर दिया नहीं है तो ये ऑपरेटर से बाइंड करना चाहिए था, लेकिन ये बाइंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर म्यूटेटेड है, तो ये ब्लॉक हो जाएगा, तो जीन एक्सप्रेशन होगा। अब अगर आप इंड्यूसर देते हो, ठीक है, तो तब तो ये ऑलरेडी इनएक्टिव हो जाएगा, तब तो बाइंड ही नहीं कर सकता। तो इन बोथ केसेस, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर और इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, जो एंडोजिनोट है ना, इसमें एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। यहाँ भी एक्सप्रेशन होगा, ठीक। तो जब दोनों कंडीशन में एक्सप्रेशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूटिव कहलाएगा। अब हम पढ़ते हैं एक्सोजिनोट का, ठीक है। एक्सोजिनोट का जो है, जो बाहर से आया है उसका क्या होगा। तो इसमें कुछ जीनोटाइप इस तरीके का है। तो देखो I+ है, मतलब रिप्रेसर बनेगा। अब क्योंकि ये म्यूटेटेड नहीं है ऑपरेटर, तो अगर आप इंड्यूसर नहीं देते हो तो ये इस पर बाइंड कर जाएगा। इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर इस पर बाइंड करेगा, एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर आपका जो है एक्सप्रेशन जो होगा नहीं होगा, नो एक्सप्रेशन, ठीक है। लेकिन अगर आप इंड्यूसर देते हो, ठीक है, आपने इंड्यूसर दे दिया इसको, तो ये रिप्रेसर के साथ बाइंड कर जाएगा और रिप्रेसर को इनएक्टिव बना देगा और एक्सप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेटर से नहीं बाइंड करेगा। तो ये जो एक्सोजिनेट है, इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, इसमें एक्सप्रेशन होगा। तो जब ऐसा होता है कि इंड्यूसर की प्रेजेंस में एक्सप्रेशन हो रहा है और एब्सेंस में एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसे सिस्टम को हम इंड्यूसिबल बोलते हैं, ठीक है। तो क्या समझ में आया हमें? जो एक्सोजिनोट है, जो ये वाला DNA, इसमें इंड्यूसिबल है, ठीक है, एक्सप्रेशन, लेकिन इसमें कॉन्स्टिट्यूटिव है। अब हमें तो नेट बताना है, क्योंकि ये पूरा जो दोनों हैं ये बैक्टीरियल सेल में है, तो हमें नेट दिखेगा क्या? हम ऐसे नहीं बता सकते अलग अलग। तो नेट हमें ये दिखेगा कॉन्स्टिट्यूटिव, क्योंकि ये हमेशा चलता रहेगा, लेकिन ये तो जब इंड्यूसर है तभी होगा। तो इंड्यूसर की एब्सेंस में भी हमें ये दिखेगा, तो जब हमेशा हमें एक्सप्रेशन दिखता है तो हम कॉन्स्टिट्यूटिव बोलते हैं। तो ऐसे जीनोटाइप के लिए, ऐसे मीरोजाइगोट में जो नेट एक्सप्रेशन होता है वो कॉन्स्टिट्यूटिव होता है, ठीक है। तो अब एक और हम देख लेते हैं, ठीक है, जीनोटाइप, ठीक है। तो ये है, तो इसमें भी आप इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर क्या होगा, एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर क्या होगा। तो आप यहाँ देख लो, यहाँ तो रिप्रेसर प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, फाइन, जस्ट अ मिनट। हाँ, अब आपका यहाँ रिप्रेसर प्रेजेंट नहीं है, फाइन, रिप्रेसर एब्सेंट है, ठीक। तो इट मीन्स टू से, यहाँ तो एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूटिव होना चाहिए था, ठीक, क्योंकि रिप्रेसर है ही नहीं तो बाइंड ही नहीं करेगा। लेकिन हमें पता है लैक आई इज़ अ ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट, ठीक है। तो जो यहाँ का रिप्रेसर है ना, जो इस एक्सोजिनोट से जो रिप्रेसर बनेगा ना, जस्ट अ मिनट, जो एक्सोजिनोट से रिप्रेसर बनेगा यहाँ से, ठीक है, ये रिप्रेसर यहाँ भी वर्क कर सकता है, ठीक है, इस ऑपरेटर पे भी, ठीक, समझ आया, क्योंकि ये ट्रांस एक्टिंग है। तो जब ये रिप्रेसर यहाँ बाइंड कर जाएगा, इसमें एक्सप्रेशन नहीं होगा, समझ आया। तो इट मीन्स अगर आप इंड्यूसर दे, एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर में क्या होगा कि एक्सप्रेशन नहीं होगा, ठीक है, नो एक्सप्रेशन। अगर ये अकेला होता, सिर्फ ये होता ना, तो एक्सप्रेशन हो कॉन्स्टिट्यूटिव होता, क्योंकि रिप्रेसर इसका प्रेजेंट नहीं है, लैक आई प्रेजेंट नहीं है। लेकिन क्योंकि ये मीरोजाइगोट के फॉर्म में है, तो यहाँ का रिप्रेसर जो है इस पर बाइंड कर जाएगा, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर एक्सप्रेशन नहीं होगा, ठीक है। और जब आप इंड्यूसर दोगे तो एक्सप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि वो रिप्रेसर से बाइंड कर जाएगा, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो ऐसा एक्सप्रेशन जो कि इंड्यूसर की प्रेजेंस में होता है, ठीक है, तो उसको हम इंड्यूसिबल कहेंगे।
तो इस सिस्टम में इंड्यूसिबल हो जाएगा। अब आप यहाँ आओ, यहाँ पे तो सब नॉर्मल है, तो मीन्स टू से अगर इंड्यूसर एब्सेंट है तो एक्सप्रेशन नहीं होगा, इंड्यूसर प्रेजेंट है तो एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो इसमें भी इंड्यूसिबल होगा आपका। तो जो नेट एक्सप्रेशन आएगा इस बैक्टीरियल सेल का वो इंड्यूसिबल आएगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया ऐसा। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। आप एग्ज़ाम में कुछ इस तरीके का पूछेगा तो आप कॉम्बिनेशन बना के आप उसमें देख सकते हो, प्रैक्टिस करो आप अलग अलग कॉम्बिनेशन से, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, कुछ और हैं, लास्ट कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि लाइकोपेरॉन के। एक ग्रेटिट्यूअस इंड्यूसर होता है, ठीक है, एक वर्ड होता है, इसमें एग्जाम्पल आपका आता है IPTG का। ठीक है, ग्रेटिट्यूअस इंड्यूसर वो होते हैं ना, नॉर्मली क्या होता है जो हमारा इंड्यूसर होता है, मतलब जो नॉर्मल बैक्टीरिया इंड्यूसर लेता है वो होता है एलोलैक्टोज। ठीक है, एलोलैक्टोज एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो ये सेल में जाने के बाद मेटाबोलाइज हो जाता है। अब अगर हमें लैब कंडीशन में लाइकोपेरॉन पढ़ना है, हम चाहते हैं ज़्यादा देर तक वो एक्टिव रहे, ठीक है, तो फिर हमें कुछ ऐसे इंड्यूसर लेने पड़ेंगे जो कि सेल में मेटाबोलाइज ना हो। तो ऐसे ही इंड्यूसर को हम ग्रेटिट्यूअस इंड्यूसर कहते हैं। ये आपके नॉर्मल जो एलोलैक्टोज जो नॉर्मल इंड्यूसर है उन्हीं के जैसे होते हैं। ठीक है, तो दीज इंड्यूसर्स आर नॉट मेटाबोलाइज इन द सेल। ठीक है, और सबसे ख़ास बात ये होती है कि इनको मतलब अगर आपको लैक्टोज को सेल के अंदर ले जाना है तो आपको परमिएज की ज़रूरत होती है। तो अगर किसी बैक्टीरियल सेल में परमिएज एंजाइम नहीं है तो फिर वो लाइकोपेरॉन पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि परमिएज अंदर नहीं जाएगा। लेकिन IPTG जो है ये आसानी से डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल है, इसको परमिएज की ज़रूरत नहीं होती है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो आप सॉल्व कीजिएगा, CSIR में मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर में, कि वहाँ पे IPTG अगर आप देते हो तो आराम से आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा, अगर परमिएज म्यूटेटेड है तब भी। ठीक है, तो ये ग्रेटिट्यूअस इंड्यूसर हो गया। दूसरा है आपका कैटाबोलाइड रिप्रेशन, ये भी एक टर्म है। कैटाबोलाइड रिप्रेशन का मतलब अगर आपने देखा होगा पॉजिटिव रेगुलेशन में कि कैसे ग्लूकोज की अगर आप लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों देते हो तो बैक्टीरिया जो है ग्लूकोज को लेगा, लैक्टोज को नहीं लेगा, बल्कि वो इनहिबिट करेगा लैक्टोज मेटाबोलाइजिंग जीन को। ठीक है, कैसे? जब भी ग्लूकोज हाई रहेगा CMP लेवल बहुत डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो लाइकोपेरॉन अपने आप शट डाउन हो जाएगा। तो यही रिप्रेसिव इफेक्ट जो है ग्लूकोज का, रिप्रेसिव इफेक्ट ऑफ ग्लूकोज ऑन लाइकोपेरॉन इज कॉल्ड एज कैटाबोलाइड रिप्रेशन। ठीक है, तो ये भी एक 2 मार्कर क्वेश्चन है। लास्ट आता है बहुत इम्पॉर्टेंट, जो कि बेसल लेवल या लीकी एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं, और ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इस पे 4 नंबर का क्वेश्चन बन गया था। सो फ्रेंड्स, जब हम कहते हैं ना कि जीन एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है तो इट डजेंट मीन कि जीन बिल्कुल नहीं है। जीन एक्सप्रेस हो रहे होते हैं बहुत लो अमाउंट में, मतलब इतना होता है कि वो डिटेक्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं बेसल लेवल या लीकी एक्सप्रेशन। और ऐसा क्यों होता है? अगर हम लाइकोपेरॉन के केस में पढ़ें तो मान लीजिए आपने मान लीजिए आपने रिप्रेस वो नहीं दिया, इंड्यूसर जो है एब्सेंट है, तो ये जो रिप्रेसर है ना आपका, हमें लगता है कि ये हमेशा बाइंड किए रहेगा, हमेशा जीन एक्सप्रेशन रुका रहेगा। ऐसा नहीं होता। ये जो रिप्रेसर है ना, इसकी जो रिप्रेशन कैपेबिलिटी है वो वीक है बहुत। ठीक है, हमेशा नहीं बाइंड किए होता है, ये हट भी जाता है। तो जैसे ही हटता है बहुत लो अमाउंट में आपका बीटा गैलेक्टोसिडेज और परमिएज सिंथेसाइज होते ही रहते हैं, बट वो बहुत लेस अमाउंट में। तो एक क्वेश्चन था, ग्राफिकल टाइप था, तो उसमें अगर ये आपको कभी भी ऐसा पूछा जाए कि इंड्यूसर की प्रेजेंस में और एब्सेंस में एक्सप्रेशन होगा कि नहीं होगा, तो इंड्यूसर की प्रेजेंस में तो एक्सप्रेशन होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर एब्सेंस है ना तो कभी भी नो एक्सप्रेशन वाला मत आंसर मार्क कर देना। ठीक है, मतलब अगर आपका इंड्यूसर एब्सेंस है ना तो बहुत कम अमाउंट में होगा, मतलब बहुत माइन्यूट अमाउंट में पर होगा। ठीक है, तो इसे हम बेसल लेवल एक्सप्रेशन या लीकी एक्सप्रेशन कहते हैं। इट इज़ ड्यू टू वीक रिप्रेशन कैपेबिलिटी। ठीक है,
तो आई होप आपको ये इसके साथ लैकोपेरोन ख़त्म होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो सारे वीडियोज़ आप एक के बाद आप एक देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।